आजकल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। आने वाले 5 सितंबर को ब्रिटेन को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। भारतीय हिंदू जनमानस में ब्रिटेन के चुनाव को लेकर खासा दिलचस्पी है, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं। ऋषि सुनक यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह दुनिया का 9वां ऐसा देश होगा जहां भारतीय हिंदू मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा। इससे पहले भी कई हिंदू मूल के व्यक्ति दूसरे देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। आखिर कौन से हैं वे हिंदू व्यक्ति जो विदेशी देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के अलावा 8 ऐसे देशों के बारे में जहां के राष्ट्राध्यक्ष हिंदू रह चुके हैं। इनमें से कुछ देशों में हिंदू अभी भी राज कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर देश आता है मॉरिशस। मॉरिशस वह देश है जहां अब तक 5 हिंदू भारतीय राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 1968 में पहली बार भारतीय मूल के शिवसागर रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने थे। ये लगातार 14 साल तक यानी 1968 से लेकर 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद साल 2005 से लेकर 2014 तक भारतीय मूल के ही नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वर्ष 2003 से लेकर 2012 तक अनिरुद्ध जगन्नाथ राष्ट्रपति रहे। 23 जनवरी 2017 से अब तक भारतीय मूल के ही रविंद्र जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 2 दिसंबर 2019 से पृथ्वीराज सिंह यहां पर राष्ट्रपति पद पर हैं और वह भी भारतीय मूल के हिंदू ही हैं। नंबर 2 पर आता है सूरीनाम। 17वीं शताब्दी से लेकर 1975 तक सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 1873 को पहली बार भारत से कई मजदूर सूरीनाम ले जाए गए। 1873 से लेकर 1916 तक लगभग 34,000 भारतीय मजदूर सूरीनाम ले जाए गए थे। कहा जाता है कि इन डच लोगों ने भारतीय मजदूरों को श्री राम की पवित्र भूमि और तीर्थ यात्रा बताकर सूरीनाम पहुंचा दिया था और सूरीनाम की नागरिकता देकर खेतों में काम लिया जाने लगा था। अब यहाँ की 30% आबादी हिंदू है। मौजूदा समय में यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं, जो भारतीय मूल के हिंदू ही हैं। नंबर 3 पर आता है सेशेल्स। इस देश में ईसाई धर्म के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की, जहाँ भारतीयों की आबादी 11% है। वर्ष 2020 से लेकर अब तक यहाँ के राष्ट्रपति वेवर राम कलावन हैं, जो 26 अक्टूबर 2020 से इस पद पर बने हुए हैं, जो कि मूल रूप से हिंदू ही हैं। नंबर 4 पर आता है गुयाना। गुयाना की कुल आबादी में 44% भारतीय मूल के लोग हैं। यह 30% हिंदू आबादी है। यह देश भी उन्हीं देशों में से है जहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय मजदूरों को ले जाया गया था। गुयाना में कई बड़े हिंदू मंदिर हैं जहां रामलीला भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। वर्ष 1992 से लेकर 1997 तक यहाँ के राष्ट्रपति छेदी जगन थे, जो भारतीय मूल के हिंदू ही थे। नंबर 5 पर आता है आयरलैंड। आयरलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। यह दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप है। आयरलैंड में भारतीय मूल के हिंदू लियो वराडकर प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह एक समझौते के तहत आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। दिसंबर 2022 के बाद पुनः आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नंबर 6 पर आता है त्रिनिदाद और टोबैगो। यह देश कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ 2 द्वीप समूह वाला देश है। ईसाई धर्म के बाद यहाँ दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म की है। 1995 से लेकर 2001 तक वासुदेव पांडे यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि भारतीय मूल के हिंदू ही हैं। और इसके अलावा 2010 से 2015 तक एक और हिंदू महिला कमला प्रसाद विशेषर यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है। नंबर 7 पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर में हिंदू आबादी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है यहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर है। सख्त कानूनों के चलते यहाँ अपराध की दर भी सबसे कम है। वर्ष 1981 से लेकर 1985 तक देवर नायर यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं और SR नाथन 1999 से 2011 तक सिंगापुर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि हिंदू ही थे। नंबर 8 पर आता है फिजी। फिजी को मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 27% आबादी भारतीयों की है। इसी वजह से यहाँ कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री सुब्रमण्यम हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1999 में भारतीय मूल के हिंदू महेंद्र चौधरी फिजी के PM बने थे।
तो दोस्तों आज हमने आपको बताया 8 ऐसे देशों के बारे में जहां हिंदू राज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।